नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के फार्मूला को बेसिक और ट्रिक के द्वारा बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला को कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति जो है वह तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है TRI ट्री, जिसका मतलब होता है तीन। दूसरा है गोन, GON, जिसका अर्थ होता है भुजा। और तीसरा शब्द है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। तो यह तीन शब्दों से ट्रीगोन मेट्रोन से बना है, जिसका अर्थ होता है तीन भुजा माप। तो तीन भुजा की माप यह किस में करते हैं? तो यह करते हैं त्रिभुज में। तो देख लीजिए इसका परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो तीन भुजा की माप है, भुजा और कोण में संबंध दर्शाएगा, वहीं आपको क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो त्रिभुज का बात आया है, तो कौन त्रिभुज का जो है होगा बात? तो यहाँ समकोण त्रिभुज की बात होगी। जब भी होगी तो समकोण त्रिभुज की। त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज का बात होगा। तो समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज है क्या, उसके बाद जो है त्रिकोणमितीय अनुपात और फार्मूला को देखेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, कोई भी कोण समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री हो। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, कोई भी कोण, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तब इसमें देखिए ये फिगर है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि कोण B को क्या है? कोण B, यह है कोण B 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो वह होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें जो है एक कोण 90 डिग्री है, तो दो अन्य कोण क्या हो जाएगा? तो यह दोनों हो जाएगा न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर। इस दोनों कोण का जो है योगफल कितना हो जाएगा? ये कोण A पर जो बनेगा और C पर जो बनेगा, यह दोनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा? तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस दोनों कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो इसमें जो है तीन भुजाएं हैं, AB, फिर BC और उसके बाद AC। तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। एक तो समकोण हो गया आपका 90 डिग्री और दो कोण जो है न्यून कोण हो गया। तो इसमें समझ लेते हैं अब, ये जो है AB लंब है, BC आधार है। अगर C को यहाँ जो है इसको C को कोण मान के चले तो AB लंब, BC आधार और AC कर्ण है। तो इसमें अब समझ लेते हैं लंब, आधार और कर्ण को। त्रिभुज में समझते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि कोण B जो है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले लंब की परिभाषा देख लीजिए। इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक यहाँ C पर बनेगा और एक A पर बनेगा। तो ये दोनों न्यून, इस के सामने का कोण जो है वह क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। लंब को जो है P से सूचित किया जाएगा। लंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं। जैसे कुतुब मीनार लीजिए, या कोई चीज खड़ा है तो उसकी ऊंचाई जो होगी वह वही क्या होगी? लंब के बराबर होगी। समझ लेते हैं आधार को। तो कर्ण को छोड़कर नीचे वाली भुजा जो आधार का काम करती है, आधार कहलाती है। इसको समझिए किसी चीज की ऊंचाई लेते हैं तो वो किसी न किसी बेस पर जो है खड़ा है। तो जहाँ वो जिस बेस पर खड़ा है वहीं क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा जो भी होगी वह कर्ण कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए B के सामने की भुजा क्या है? यह है AC। तो AC जो है यह क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो जब भी होगा कर्ण तो वह क्या होगा? वह होगा समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगा। चलिए इसको जो है अच्छा से समझिए, लंब और आधार को।
पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। इस त्रिभुज एबीसी में देख लीजिए, अगर हम सी को मान के चले कोण, सी पर जो है थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, सी पर जो है यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके लिए सी के लिए लंब क्या होगा, तो इसके सामने सामने की जो भी भुजा है, तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, देखिए थीटा के लिए लंब, कोण सी के लिए जो है लंब देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने सामने जो कोण ले रहे हैं उसके सामने सामने की भुजा को देखना है, तो सामने की भुजा क्या है, यह है ए बी, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी। आधार, तो जिस पर यह जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है लंब, और जिस पर यह है बेस, तो यह बीसी क्या हो जाएगा, आधार, बीसी हो जाएगा आपको आधार। अगर इसी में कोण ए की जगह पर इसको मान ले अल्फा डिग्री का कोण बना रहा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए या अल्फा के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो अल्फा के लिए लंब हो जाएगा। देखिए फिर उसके सामने सामने की भुजा देखना है, तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी, BC जो है अल्फा के लिए लंब हो जाएगा। जैसे ही कोण बदला, ये C के लिए था तो इसकी सामने सामने की भुजा AB लंब हुआ, लेकिन अगर हम कोण A इसको मान लिए अल्फा, इसके लिए अगर देखते हैं तो कोण A के सामने की भुजा को देखेंगे तो वो हो जाएगी BC हो जाएगी लंब। इसको और अच्छा से समझिए। एक त्रिभुज लेते हैं, यह समकोण त्रिभुज है, यहां पर जो है इसको बड़ा कर लीजिए, क्या हुआ, इसमें जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसके लिए, इस कोण के लिए ध्यान से देखिए, इस कोण को अगर थीटा मानते हैं तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने की भुजा, मान लीजिए इसको मानते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो इस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी जो है यह लंब हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा। और आधार जो है, आधार तो जिस पर यह है खरा लंब उस वही होगा, तो BC हो जाएगा, यह हो जाएगा आधार। कर्ण, कर्ण हमेशा, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा समकोण के सामने की भुजा होगा। अगर इसी को हम ये कोण के लिए निकाले ए के लिए, तब क्या होगा लंब, तो उसको देख लीजिए। इसी त्रिभुज को इस कोण के लिए निकालते हैं, इसके सामने सामने की भुजा जो है, तो ये हो गया ए, फिर ये बी और यह सी, तो ए के सामने की भुजा BC, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा BC, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB, आधार जो है वह हो जाएगा AB। वही कोण C के लिए लेते हैं, तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसके लिए AB, क्योंकि C के सामने की भुजा को देखना है, तो लंब हो जाएगा AB
और आधार हो क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपको, आधार हो जाएगा BC। बस लंब और आधार में यही आपको याद रखना है कि जैसे ही चेंजिंग होगा, इस कोण के लिए लेंगे, C के लिए लेते हैं, यहाँ C माने हैं तो C के लिए अगर लेते हैं तो उसके सामने की भुजा AB लंब हो जाएगा और BC जो है आधार हो जाएगा। अगर वही A के लिए लेते हैं, A के लिए, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा A के सामने की भुजा, BC जो है वह लंब हो जाएगी। और कर्ण हमेशा जो है समकोण के सामने की भुजा, यह जो है इस त्रिभुज में AC कर्ण, AC है कर्ण। चलिए लंब, आधार और कर्ण में अब जो है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, लंब को किस चीज से सूचित करेंगे, तो लंब को करेंगे P से, आधार को B से, आधार जो है उसको B से सूचित करेंगे और कर्ण को H से दर्शाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो अब लंब, आधार और कर्ण में संबंध देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय भी इसको कहा जाता है। तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, यह होता है कर्ण स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो है तीसरी भुजा कर्ण के बराबर होती है। तो इसको अगर शॉर्ट रूप में लिखे तो यह हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। इसमें से कोई भी दो दिया हुआ रहे, या तो लंब दिया हुआ रहे या आधार दिया हुआ रहे, या लंब या आधार दिया हुआ रहे और कर्ण निकालने के लिए रहे तो निकलेगा। लंब और कर्ण दिया हुआ रहे तो आधार निकालने के लिए रहेगा तो निकल जाएगा, या आधार और कर्ण दिया हुआ रहे और लंब निकालने के लिए रहे तो यह निकल जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे P लिखते हैं 3 परपेंडिकुलर लंब और कर्ण लिखते हैं 5, तो आपको निकालना है, ये लंब है आपको 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है आधार, आधार आपको निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, तो फॉर्मूला यहीं लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अब आपको देखिए इसमें आधार निकालना है, B निकालना है, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब इस दोनों का मान बैठा दीजिए, H का मान कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और माइनस P का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकला B स्क्वायर का मान, तो B का मान रूट इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपको निकल गया आधार का मान। तो इसी तरह इसमें कोई भी दो दिया हुआ रहे, आपको तीसरा निकालना रहे, एक और एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए। चलिए लंब लेते हैं 3, लंब लेते हैं 6 और ये आपको आधार लेते हैं 10। तो आपको निकालना है कर्ण। सॉरी, ये लंब ले लीजिए 10, लंब ले लीजिए 8 और आधार ले लीजिए 8 और आधार ले लीजिए 6। तब आपको निकालना है कर्ण। तो इसको निकाल के देख लेते हैं, कोई भी दो दिया हुआ रहेगा तो उससे तीसरा निकाल सकते हैं। कर्ण का मान निकालना है। तो
देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पी स्क्वायर। सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, पी दिया हुआ है, तो पी कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 8। फिर बी आपको आधार दिया हुआ है कितना, तो वह दिया हुआ है 6। आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आप क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। ये 8 8 64 और 6 6 36, कितना हो गया, यह 100 हो गया। 100 बराबर एच स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, एच निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल, तो यह हो जाएगा 10। तो कर्ण आपका निकल गया 10, सॉरी 10 है ये, तो कर्ण आपका कितना निकल गया 10। तो इस तरह कोई भी दो दिया हुआ रहे तो आप उससे जो है तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। आशा करते हैं आपको लंब, आधार और कर्ण समझ में आ गया होगा, और ये जो है लंब, आधार और कर्ण में से कोई भी दो दिया हुआ रहे तो तीसरा निकालने के लिए भी आप सीख गए होंगे। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वह है 6। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। 1 2 3 4 5 6, यह 6 जो है कुल त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब इसके फॉर्मूला को किस तरह याद करेंगे, तो इसके लिए जो है ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस तरह इसको याद रखेंगे। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का याद रखना है, और उसी तीनों का उल्टा अगला 3 होता है। जैसे साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा जो है कॉट हो जाएगा। तो इस कोण को ए को मान लेते हैं यहाँ पर थीटा। तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, 20, यह हो जाएगा लंब। इसको पी से दर्शाया जाता है। ए भी हो जाएगा आधार, और हमेशा समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको सूचित करते हैं एच से। अब यहां देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तोल। क्या याद रखना है आपको, ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। यहां देख लीजिए एस के सामने सामने, एस से मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा कोई भी कोण है, न्यून कोण है, इस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है न्यून कोण में, तो वह कोण है। तो एस से हो गया साइन थीटा, उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। अब पी क्या है, तो वह है लंब, और एच क्या है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ सी से हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटे एच। बी क्या है, आधार, और एच क्या है, कर्ण। तो कॉस थीटा बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। टी से हो गया टेन थीटा, टेन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, पी बटे बी। पी क्या हो गया आपको, लंब, और बी क्या हो गया, आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। और हर हर बोल, और क्या, सोना चांदी तोल। तो एस से हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है पी बटे एच। देख लीजिए एस के सामने सामने पी बटे एच, पी बटे एच। इसको डिटेल में लिखिए तो पी कौन चीज का संकेत है, तो यह है लंब का, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है सी,
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। बी क्या हो गया, आधार, बी हो गया आधार, और यह एच हो गया कर्ण। और देखिए ये थीटा क्या है, तो मान लीजिए ये सी जो है यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा का मान डिग्री में जो है कुछ भी हो सकता है न्यून कोण के रूप में, और बी तो रहता है क्या, समकोण। यह जो है बी की जगह पर समकोण बन रहा है, और ए और सी है तो सी के लिए ले रहे हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए P बटे बी, P बटे बी। टेन थीटा बराबर हो जाएगा P बटे बी। P क्या है, लंब, P है लंब, और B क्या है, आधार। तो टेन थीटा का मान आपको क्या हो गया फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। सोना एस से हो गया साइन थीटा, उसके सामने सामने देख लीजिए P बटे एच, कॉस थीटा B बटे एच, और टेन थीटा P बटे बी। तो P क्या है, लंब, लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हो गया टेन थीटा। अब इसी तीनों का जो है उल्टा होता है, साइन का जो है उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो उसको भी देख लीजिए। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या, P बटे एच। यह क्या, लंब बटे P है लंब और H कर्ण। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो H बटे P, H बटे P हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटे एच। B क्या है, आधार, B हो गया आधार, और H कर्ण। इसका ठीक उल्टा होगा सेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटे B। H क्या है, कर्ण, और B क्या है, आधार, B हो गया आधार। और टेन थीटा, तीसरा क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर P बटे B। P क्या, लंब, और B क्या है, आधार, लंब बटे आधार। इसी का ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बटे P। यह हो जाएगा आधार बटे लंब, यह हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आपको सिर्फ तीन ठो याद रखना है, क्या सब, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी के लिए फॉर्मूला दिया गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो इसी तीनों को याद रखने के बाद जो है आपको छबो याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, यह होगा सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, यह होगा टेन थीटा का उल्टा, तो यह हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का कोसेक थीटा। तो सिर्फ आपको याद रखना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी का उल्टा जो है इस तीनों में लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको तीन फार्मूला जो है याद रखना है, वो भी ट्रिक के द्वारा, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। अब यहाँ देख लीजिए सामने सामने एस के सामने सामने, एस मतलब साइन थीटा, P बटे एच,
सी मतलब कॉस थीटा बी बटे एच, और टी मतलब टेन थीटा पी बटे बी। इसी को उल्टा दीजिए, अगला 3 बन जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।